माइग्रेशन इसीलिए होता है कि कोई भी इंसान एक बस्ती में रहता है, वहाँ उसको रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो अपना पेट पालने के लिए वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है। यस सर। तो ये एनिमल भी भाग गए और भाग गए, तो जो गंदगी वो साफ कर रहे थे नेचुरल, अब वो गंदगी रह गई। अब उस गंदगी में वायरस जन्म लिया, बैक्टीरिया जन्म लिया, डिकम्पोज हुआ, एटमॉस्फेयर पोल्यूट हुआ। अब हमें नई नई बीमारियों का सामना मिल रहा है, क्योंकि ये तो हमारा घर है, हम कहाँ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि खुली हुई लैंड में इंसान रहता है। यस सर। यस सर। आपके यहाँ की एक संस्कृति रही है कि अगर हम जिन पशु पक्षियों का ध्यान रखें, वो भी मेरा ध्यान रखें, वो भी मेरी बात मानते हैं। और उसका प्रमाण है कि जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था, तो जटायु रावण से अपने देश की इज्जत व अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा था। यस सर। ये दर्शाता है, अगर आप एक कुत्ता पाल लें और आपके घर में चोर आ जाए या आपको कोई मारने आ जाए, तो देखिएगा कुत्ता आपसे पहले उससे लड़ जाता है। यस सर। क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति होती है कि अगला किस माइंड से आ रहा है, और उसी से वो समझ जाता है कि ये मेरे मालिक का शत्रु है या मित्र है। अगर मित्र होगा तो देखिएगा वो नहीं भागेगा, और शत्रु हो तो देखिएगा वो रस्सी तोड़ा तोड़ा करके भागेगा। यस सर। अब काटेगा। ये आपको दर्शाता है कि हमारा कितना जबरदस्त रिलेशन रहा है। दूसरा, हम इकोसिस्टम में 5 चीजें हमें निःशुल्क मिलती हैं: मिट्टी, हवा, वायु, जल और आसमान। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। हवा नहीं करता। अब ये 5 चीज हमें नेचर में फ्री मिली है। आज हमने जब इस संतुलन को बिगाड़ा है, तो इसके लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा। अभी कोरोना में सबसे ज्यादा मौत बताओ ऑक्सीजन की कमी से हुई। यस सर। पहले क्यों नहीं कमी होती थी? क्योंकि पहले हमारे पास बट वृक्ष, जिससे गांव का विकास होता है। यस सर। हर गांव में 5 वृक्ष लगाए जाते हैं: यस सर। नीम, पीपल, पीपल, बरगद, आम और आंवला, यानी कि विटामिन सी का स्रोत। आज भी हम कार्तिक में उसके नीचे औरा कर बना के खाते हैं। यस सर। और इन चीजों के कॉम्बिनेशन, इनमें सबके सब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में देते हैं। यस सर। और उसी में एक झाड़ी आती है जिसका नाम तुलसी। तुलसी। यस सर। और उसे हमने अपने घर में चौरा में जगह दिया, आंगन में। यस सर। जो झाड़ी पौधा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और इनके एटमॉस्फेयर में हमने पेड़ों के महत्व को समझा। तो आप देखे होंगे किसी दिन वासुदेव बाबा की पूजा कराई जाती है पीपल के यहाँ। यस सर। पता है ना? यस सर। ये सभी वृक्षों के लिए हमने अपने लाइफ में सम्मान दिया, और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, सब नेचर को बना रहे हैं। लेकिन आज हमने कहीं न कहीं अपने रहन सहन के तौर तरीके को जानकर बूझ करके काट दिया। आज आप देख रहे हो विश्व में बारिश, अपने देश में भी यूपी में चंदौली छोड़कर बाकी हर जगह बाढ़ से सब लोग ग्रस्त। यस सर। अब ईश्वर की कृपा है कि तुम बाढ़ से बच गए, नहीं तो आधा से ज्यादा पूरा उत्तर भारत बाढ़ से ग्रस्त है। पहले बारिश भी होती थी, फिर क्या हुआ कि आज हम त्रस्त हैं, क्योंकि पहले हमारे घर बनते थे तो आंगन में प्लास्टर नहीं कराया जाता था। यस सर। आंगन कच्ची दीवार बनाते थे, नीचे का फर्श, ताकि एरिएशन कंप्लीट रहे। आज हमने
दीवारों में भी मार्बल लगा दिए, यस सर। फर्श पर फ्लोर पे हमने लगा डाला सारे के सारे टाइल्स। अब वो ऑक्सीजन एरिएट नहीं कर रहा है। अब हमने घर में अनेक रोग बुला लिए। अब आज जरूरत क्यों पड़ गई ये सब बातें करने की? ये बातें करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में इतना बदलाव नहीं करना है कि जो चीज़ें हमें नेचर ने निःशुल्क दिया है हम उसे भी आज पैसा लगा के खरीदें और फिर भी हम जी ना पाए। पता आप देखे होंगे तो विद्यालय में आपको कुछ दिन पहले एक पौधा लगाने का अभियान दिया गया। यस सर। अब आप में से कई लोग एक्टिव रहे होंगे, कुछ ने उसे इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानता या फिर उसको जानने की जरूरत नहीं है। अब जानने की जरूरत न होने से आपकी एक्टिविटी बढ़ी या घटी? अब एक समांतर यहाँ से समीक्षा शुरू है, क्योंकि आज मैं आपको समीक्षा ही समझाना चाहता हूँ। और जब तक आप समीक्षा करेंगे नहीं, आपका जो इनर ब्रेन है, आपका जो इंटर कॉन्शियस है, वो जागृत नहीं होगा। और वो जब तक जागृत नहीं होगा आप अपने समय का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे और ना तो आप बड़े विजन की ओर बढ़ सकते हैं और ना ही आप किसी लक्ष्य को गेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको समीक्षा करना और आपको विचार करना अति आवश्यक है। जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो आपने ने कुछ बच्चों ने इस काम को किया, कुछ ने जरूरी ही नहीं समझा। उसका क्या वजह रही? तो हमने कहा उसकी समीक्षा करिए कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लिया कि मुझे पौधा लगाना है तो आपकी सक्रियता बढ़ी होगी, है ना जी? यस सर। और जब भी लगाए होंगे तो आपको एक प्लेस खोजना पड़ा होगा, इक्विपमेंट खोजना पड़ा होगा, कोई पूछा होगा कि भाई क्यों लगा रहे हो, तो आपको कोई न कोई स्पष्टीकरण देना पड़ा होगा यस सर। कि भाई इसलिए लगा रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें आपने स्वविचार से या किसी के कही हुई बातों से समझ के न किया होगा, लेकिन जब आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा तो बताइए क्या आपके मन में ऐसा विचार आया होगा कि हम इक्विपमेंट खोजे, जगह खोजे, लगाएं, कोई टोके तो हम क्या बोले? यानी आपने उस समय में न्यूट्रल रहे होंगे या आपकी इंटर कॉन्शियस, आपका ब्रेन आपके लिए काम किया? क्या उसने आपको सक्रिय बनाया? नो सर। क्या आपका कोई भी एक्टिविटी ना होने से आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई? नो सर। इसके लिए भगवान की जिम्मेदार है ना? नो सर। माता पिता ने जिम्मेदार है, नो सर। क्योंकि आप अब तक यही करते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं आती आप दूसरे पर थोप देते हैं और इसलिए आप पिछड़े रहते हैं। यानी आपको पहला सबक ये मिलेगा कि अगर हम कोई भी चीज़ें नहीं करें तो वो मुझे एक्टिव या एक्टिविटी करने को प्रेरित नहीं करता, वो मेरे ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करता और मुझे विचार करने का अंतर केंद्र भी नहीं बनाता और मेरे दिमाग को सिर्फ इधर उधर और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए प्रवृत्त रहता है। और हम एक उपदेशक बन के दूसरे को ये समझाते रहते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप सोचिए सही है या गलत है ना जी? हाँ, अब अपने मुंह को खोलिए भी और हमें यस्नो बोलते रहिए, क्योंकि यहाँ आपको कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, आपके विवेक को खोलने का प्रयास करना है, आपके सोचने के सामर्थ्य को जगाने की कोशिश करें। अब आप सोचिए
कि क्या इसके लिए आपको किसी ने बाध्य किया? और अगर आपने ऐसा किया है तो आपके माइंड में एक्टिविटी आई है, समय मैनेज करने आया होगा कि ये वाले टाइम में चलेंगे, लगा देंगे। अब आपको पता भी होगा कि पौधे का सही पौधारोपण हमें हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। यस सर। और सूर्योदय के पहले किए जाने वाले पौधे को कहा जाता है कि वह शतोगुणी होता है, अर्थात वो पौधा केवल दूसरे को लाभ पहुंचाता है, वो कभी किसी को किल नहीं करता। लेकिन जो पौधे 12 बजे के बाद लगाए जाते हैं या संध्या काल में लगाए जाते हैं, वो पौधे विनाश के कारक भी बनते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि फला पेड़ कुछ दिन बड़ा होके मुरझा गया, या ऐसे समय आंधी आई और टूटा कि किसी के मकान पे गिर गया, 4 लोग दबा के मर गए। यस सर। हमारा विज्ञान सर्वे करके बताता है कि ये वही पौधे हैं जो सही ढंग से रूटेड नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग सेशन में लगाए गए पौधे को नमी पर्याप्त मिलती है और वो अपनी रूट की जगह अच्छी तरह बनाता है और उसकी रूट सही टेम्परेचर पाके तेजी से ग्रो करते हैं। लेकिन जो पौधे को 8 बजे के बाद से लेकर शाम तक लगाया जाता है, उन पौधों में मॉइस्चर की कमी होती है और नमी उड़ने से वो उनके मालिक्यूल कोल्ड वेल्डिंग के कारण 11-12 वाले समझेंगे कोल्ड वेल्डिंग, यस यानी एक समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। जिससे वो बढ़ जाते यस हैं, सर। उनमें रूट्स नहीं निकल पाती, यस तो सर। वो रूट डीप जाने की वजह फैल जाती है, और ऐसे पौधों को हवा लगे गिर जाते हैं। गिर जाता है, इसीलिए वो पौधे विनाशकारी होते हैं। यस सर। अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग साइंस है। इसीलिए एक अनपढ़ भी इसको समझे, इसलिए रूल दिया गया कि नहीं भाई मॉर्निंग सेशन में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात आपके विज्ञान में लाभ वो हर व्यक्ति ले सकता है जो चाहे पढ़ा हो, और आज के विज्ञान में लाभ तो वही ले सकता है जो पढ़ा हो या उसका एक्सपर्ट। अब आप सोचो, आपका विज्ञान महान था या आज का विज्ञान महान है, तो आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलता है बताओ? हमारा विज्ञान। आपका विज्ञान की सोच कहीं ज़्यादा है। यस सर। अब इसमें कहीं जाति पाति